5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अब मार्कशीट आ चुकी है और इस मार्कशीट में डिस्टिंक्शन के साथ हमने देखा है कि बीजेपी ने बाजी मार ली है। पिछले चुनावों की बात की जाए तो 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी और जो सत्ता विरोधी लहर की बात की जा रही थी, एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है, वैसा नहीं हुआ और उत्तर प्रदेश में जोरदार वापसी और एक नया इतिहास बीजेपी पार्टी ने यहां पर रच दिया है। ये पहली दफा है जब इस तरह से मुख्यमंत्री एक बार फिर से वापसी वहां पर कर पाएंगे। ये स्वतंत्र भारत में पहली बार देखने को मिलेगा और जोरदार वापसी होगी बीजेपी की, ये 1985 के बाद पहली बार। और वहीं हम कह सकते हैं कि इतिहास जो है वो उत्तराखंड में भी रचा जा रहा है, क्योंकि जो वहां पर परंपरा रही है कि एक बार सत्ता पक्ष को मौका मिलता है, फिर अगली बार वहां की जनता विपक्ष को मौका दे देती है, वैसा उत्तराखंड में इस बार नहीं हुआ है। और इस बीच हम बड़ी खबर आपको दे दें, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब सीट से हार गए हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर चरणजीत सिंह चन्नी कुल 7,833 मतों से हार गए। तो 2 सीटों से इस बार चरणजीत सिंह चन्नी चुनावी मैदान में थे और ये जानकारी जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, चमकौर साहिब सीट से चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री अपनी। आम आदमी को लगता है मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं। आपको पता है कि चरणजीत चन्नी जी को आज किसने हराया है? भदौर से लाभ सिंह उगोके। कौन है ये लाभ सिंह उगोके? मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकान में नौकरी करता है। मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकान में नौकरी करता है। उनकी माताजी एक सरकारी स्कूल के अंदर सफाई कर्मचारी का काम करती हैं। उनके पिताजी खेतों में मजदूरी करते हैं। ऐसे व्यक्ति ने चरणजीत सिंह चन्नी को आज चुनाव में हराया है। तो चरणजीत सिंह चन्नी हार गए और भी कई बड़े बड़े प्लेयर्स जो पंजाब में माने जाते रहे वो भी अपनी सीट से हार गए हैं। और इस बीच जानकारी मिल रही है समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य भी हार गए हैं फाजिल नगर सीट से। आपको याद होगा ये ओबीसी के बड़े बड़े चेहरे जिन्होंने पाला बदला था चुनावों से पहले, और स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, लेकिन वो भी अपनी सीट हार गए हैं। तो ओबीसी के बड़े चेहरे की ये हार, और इससे भी एक बड़ा संदेश मिलता है। और आप एक और बड़ा चेहरा इस वक्त आपको बता दें, 70,000 से ज्यादा मतों से अजय लल्लू की भी हार है। तो ये बड़े बड़े जो धुरंधर माने जाते रहे हैं वो भी अपना चुनाव हार गए हैं। तो एक बड़ा संदेश इन चुनावों के जरिए कि बड़े बड़े प्लेयर्स, चाहे हम प्रकाश सिंह बादल की बात करें जो हम पंजाब का पहले जिक्र कर रहे थे, और सुखबीर सिंह बादल, नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी, सभी अपनी सीट से हार गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि पहले बीजेपी में थे और फिर समाजवादी पार्टी में उन्होंने पाला बदला, वो भी अपनी सीट से हार गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि भगवा रंग जो है वो पूरी तरह से लहरा रहा है और रंगों की होली, और उससे पहले आप देख रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी खेमे में खुशी की लहर है। लेकिन चाहे वो ढांचागत विकास हो, परंतु ये भी सच है कि भावनात्मक मुद्दे जनता की जिंदगी से जुड़े इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं हावी हो गए। हम चुनाव हारे या जीतें, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की जनता के साथ लगातार खड़ी है। हम जनता के मुद्दों को, महंगाई को, बेरोजगारी को, अर्थव्यवस्था को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, ढांचागत विकास को, इन सब मुद्दों को जिम्मेवारी के साथ उठाते रहेंगे। हम हार के कारणों पर गहन दृष्टि से आत्म मंथन और आत्म चिंतन दोनों करेंगे, संगठन पर काम करेंगे और भविष्य में और बेहतर प्रयास करेंगे। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने यह भी निर्णय लिया है कि वो बहुत जल्द
कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाकर इन सारे हार के कारणों और 5 राज्यों के चुनाव पर एक व्यापक अंतर्मंथन कांग्रेस कार्य समिति करेगी। हम चुनाव परिणामों से निराश जरूर हैं, पर हताश नहीं। हम चुनाव हारे हैं, पर हिम्मत नहीं हारे। हम कहीं नहीं जा रहे। हम लड़ते रहेंगे जब तक जीत हासिल ना हो जाए, और वो जीत जनता। तो कांग्रेस के लिए तो मंथन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से यूपी में जो 30 सालों का जो सत्ता का सूखा उनके लिए रहा, वो अभी भी बरकरार है। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अमित मालवीय जी जुड़ गए हैं। अमित मालवीय जी, आज तो आप गदगद होंगे। 4-1 की जो टैली थी वो अब भी बरकरार है जी। बिल्कुल, ये बहुत ही जोरदार वापसी। बिल्कुल, ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हम 4 प्रदेश जहां पे हमारी सरकारें थी वहां पर हम दोबारा सत्ता में वापस आए हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये जीत हुई है हमारी उत्तर प्रदेश में 1985 के बाद आज तक किसी भी पार्टी ने दोबारा सरकार नहीं बनाई। उसी तरीके से उत्तराखंड में भी हमेशा सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार वापसी करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। गोवा में 10 साल रहने के बाद भी आज हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे लगभग 20 विधायक जीत चुके हैं और हमारे पास जो समर्थन चाहिए वो है। लेकिन इस जीत का कारण क्या है, ये समझना जरूरी है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के विकास के मॉडल, भारतीय जनता पार्टी का जो समाज के साथ सरोकार संवाद है, उसकी जीत है। महिला सशक्तिकरण की जीत है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था की जीत है। ये विकास की जीत है। स्कूल और कॉलेज और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की जीत है। ये सड़कें बनाने की जीत है। ये पुल और हाईवे बनाने की जीत है। ये महिलाओं को और बच्चियों को अवसर देने की जीत है। ये जीत बहुत व्यापक है। इसमें समाज का हर वर्ग जुड़ा हुआ है। पिछड़े वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, दलित समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं, महत्वाकांक्षी जो एक एस्पिरेशनल वोट होता है वो जुड़ा हुआ है। कुल मिलाके अच्छा अमित मालवीय जी, ये बताइए, इस बार डर इस बात का था कि जो ओबीसी के बड़े बड़े जो नेता आपके साथ थे वो छिटक कर समाजवादी पार्टी के साथ चले गए, तो डर ये था कि वो जो ओबीसी वोट बैंक है आपका वो छिटक जाएगा। जो जाटों की नाराजगी थी वो अलग से, ब्राह्मणों की नाराजगी भी बताई जा रही थी। लेकिन ये जो विपक्ष के सारे सियासी समीकरण हैं, ये कैसे आपने ध्वस्त कर दी? देखिए, ये सारी बातें सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए करी जा रही थी। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू करता हूँ। लोग वहां कहते रहे कि भाई जाट नाराज है। आपने कभी जाट समुदाय से जाकर पूछा कि वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है? क्या वो मुजफ्फरनगर के दंगे भूल गए, या किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जो 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष दी जाती है, क्या किसानों को उससे लाभ नहीं हुआ? क्या वहां पे जो कानून व्यवस्था ठीक करी गई, वहां पर जो बच्चियां हैं जो स्कूल कॉलेज जाके पढ़ने लगी, रात को ट्यूशन जाने लगी, क्या उनके घर परिवार के लोगों को आश्वस्त करने के लिए हमारी सरकार ने कदम नहीं उठाए? आप मुझे बताइए, या मैं जाट समुदाय से हूं, या ब्राह्मण हूं, या बनिया हूं, या दलित हूं, क्या फर्क पड़ता है? अगर मेरी बच्ची सुरक्षित है तो क्या मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दूंगा? अमित मालवीय जी, मैं आपको रोक रही हूं। और उत्तराखंड में भी वैसे तो आपके लिए खुशी की खबर है, और हरीश रावत जो कि सीएम के मुख्यमंत्री के तौर पर भी उन्हें प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही थी, कांग्रेस के जो मुख्य लीडिंग फेस, वो क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। चाहता हूँ, और कुल मिलाकर के उत्तराखंड के लोगों को उन्होंने 2022-27 के लिए उनको मैंडेट दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये मैंडेट जो है पहले से बेहतर साबित हो, क्योंकि पहला मेरा मानना है कि 2017 से जो 22 तक की सरकार रही वो बिल्कुल निखट्टू सरकार रही। अब कैसे भाजपा फिर से विश्वास जीतने में सफल रही ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि लोगों में गुस्सा था और उसकी परिणति साफ तौर पर दिखाई देती है। जो इनकम्बेंट मुख्यमंत्री है उनके खिलाफ लोगों ने निर्णय दिया है। ठीक है सिद्धार्थ। तो हरीश रावत जो अपनी सीट से हार गए हैं, और इससे पिछले वाले जो चुनाव थे उसमें भी वो 2 सीटों से चुनाव लड़े थे और दोनों ही सीटों से तब भी वो हार गए थे। और इसी पर एक कमेंट संदीप जी, ये कांग्रेस के लिए एक बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो इस बार था
कि वो एंटी इनकम्बेंसी जो सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठा सकती थी, उसे भुना सकती थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात की जाए, खासतौर पर उत्तराखंड जैसा राज्य है जहां पर हमेशा हम देखते हैं बीजेपी कांग्रेस के बीच ही लड़ाई रही है, लेकिन क्यों नहीं भुना पाई? देखिए, जो लोगों के मन में साफ तौर से बैठ गई एक बात कि जो फैमिली है उसको आपने रिजेक्ट कर दिया है। जो भी कांग्रेस पार्टी का कोई इंडिविजुअल नेता है वो लड़के अगर कुछ बता सकता है तो वो ठीक है। जैसे हरीश रावत ने अपनी तरफ से कोशिश करी, अशोक गहलोत ने राजस्थान में किया था, कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में किया था, कैप्टन ने पंजाब में किया था। फैमिली और फैमिली के जितनी चेहरे हैं उनकी कंप्लीट रिजेक्शन है। और कांग्रेस पार्टी अगर आप पूरे अब देश में देखें पूरी ध्वस्त हो गई है। 2 स्टेट बची है उनके पास, एक राजस्थान और एक छत्तीसगढ़। ये दोनों स्टेट भी अगले नवंबर 2023 में जो एक्चुअल सेमीफाइनल होता है उसमें इलेक्शन होंगे। और खासतौर पर जो पंजाब का रिजल्ट है, जो कहा तो जा रहा था कि आम आदमी पार्टी का जो अंडर करंट है, इस पे मैं कमेंट ले लेती हूँ। डॉक्टर जगरूप हमारे साथ हैं। इट इज क्लियरली यू आर शूटिंग योरसेल्फ इन द फुट, यू शॉट योरसेल्फ इन द फुट। आप कैप्टन के साथ आपकी सरकार चल रही थी, आपने उसमें सिद्धू जी को इनकॉर्पोरेट कर दिया और सिद्धू जी ने अपना कुछ हवाई विमान चलाने लग गए और उस चक्कर में आपने चन्नी जी को डाल दिया और पूरा जो अल्टीमेट है वो मैच फाइट जो चल रही थी, एनडीए में भी फूट पड़ गई, बीजेपी अकाली दल अलग हो गए और एक तरह से प्लेटर पर मिल गई जी। जगरूप जी इस पर कमेंट करना चाहते हैं। पंजाब में बीजेपी का कोई रोल है नहीं, पहले भी दे हैव जस्ट रिडन ऑन पिगीबैक ऑन द अकालीज, बट दिस इज अ क्लियर मैंडेट अगेंस्ट फ्यूडल पॉलिटिक्स। अब देखिए सारे जो हार रहे हैं वो सारे फ्यूडल पॉलिटिशियन हैं। जी, आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे? ये तो बात बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस का बाहर से दुश्मन कोई नहीं, अंदर से दुश्मन है। वो एक्सपेरिमेंट अच्छा था। जो खास करके अमरिंदर सिंह की जो परफॉर्मेंस थी पिछले पहले 3-4 साल में बहुत मिजरेबल थी। पीपल आर फेड अप विद दैट। उस समय में ये लगता था कि उसको बदल के कोई और चेहरा ले आए। दलित की बात नहीं थी, कोई भी वहां आ जाता, क्योंकि लोग सिर्फ कास्ट के साथ नहीं चलते। तो उस समय तो मास्टर स्ट्रोक लगता था, चला भी, उसके पास टाइम भी थोड़ा। दूसरा, पंजाब हैज ए स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। पंजाब का अग्रेरियन क्राइसिस बहुत इन डीप है। वहाँ ड्रग का इशू है, वहाँ जो एंटी इनकम्बेंसी तो थी, उसके साथ साथ में और अनएम्प्लॉयमेंट है, यूथ बाहर जा रहा है। और ये जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं, लोगों को ये लगा कि ये कहीं नहीं, क्योंकि इनका अंदर खाते में बिल्कुल एक दूसरे को सपोर्ट करते। अमरिंदर बादल को करता रहा, बादल उसको करता रहा था, तो जो वही लीडर आगे आ रहे थे। तो इस समय तो लगता था भी थोड़ी चेंज आएगी, पर वो चेंज आ नहीं सकी, क्योंकि पंजाब पे ना तो इतने रिसोर्सेज है, जो एस्पिरेशनल स्टेट है, उसमें बेसिकली जो यंग पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, एस्पिरेशनल। दूसरी बात मैं कहूंगा, यहाँ जो किसान संघर्ष है, अगर आपका एनालिसिस करेंगे, खास करके मालवा रीजन में देखो तो मोर देन 45% ऑफ द टोटल 6 वोटेड फॉर द आम आदमी पार्टी। ठीक है, तो वो पीजेंट्री का बहुत बड़ा रोल था। पीजेंट्री वाज डेडली, तो मौका जो है वो वहां की जनता ने उनको दे दिया। कृष्णवीर चौधरी जी, वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जो बात कर रहे थे किसान संघर्ष की अभी जगरूप सिंह जी, वो हमने उत्तर प्रदेश में देखा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माना जा रहा था कि एक डेंट पड़ सकता है, सेंधमारी हो सकती है बीजेपी के वोट बैंक में, लेकिन वो क्यों नहीं दिखाई दे रही है? वहां तो शानदार प्रदर्शन बीजेपी का। असल में ऐसी बात है जी, ये मॉडल नहीं होता। वेस्ट बंगाल में इतनी देर लेफ्ट रहा तो बिहार में नहीं रहा, ऐसा कभी नहीं होता। कृष्णवीर चौधरी जी लगातार हमारे साथ जुड़े रहे हैं। जब ये किसान संघर्ष चल रहा था तो उनसे भी एक कमेंट ले लेते हैं इस पर। देखिए, जो आंदोलन की बात हम देखते हैं, वो आंदोलन शुरू से ही समाजवादी पार्टी और लोकदल के द्वारा प्रायोजित और पोषित था, और उन्हीं के लोग गाजीपुर के बॉर्डर पर जो है ये सब करवा रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश का किसान जो है, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान है, जो गन्ने की राजनीति पूरी तरीके से आधारित है, इस 5 साल के योगी जी की सरकार ने गन्ने की पिराई को दोगुना किया। 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का भुगतान किसानों के खाते में गया। वो सब चीजें किसानों को पता है, और उनके नाम पर जिस तरीके से राजनीति करने की साजिश की जा रही थी, वो ये भी उनको समझ में आ रहा था। उन्होंने 2013 के हालात को देखा है, उन्होंने बहन बेटियों की इज्जत को सड़कों पे चौराहे पर लुटते देखा है। उन्होंने किसानों ने सड़क पर जब चीनी मिल में गन्ना लेके जा रहा था किसान को बांध के फेंक दिया बदमाश सड़कों पे, और उसके भैंसे को खोल के छीन के ले जाते देखा है। उन्होंने उन हालातों को देखा है। ये चुनाव, और खास तौर से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, ये गुंडा राज, माफिया राज के खिलाफ उन्होंने शासन देखा है। और हर व्यक्ति शांति चाहता है, शांति है तो प्रदेश है। और किसानों ने, जो लोग ये कहते थे कि जाट वोट नहीं दे रहा है, जाटों ने खुले दिल से, जाटों की बहुओं ने, बेटियों ने, माताओं ने
खुले दिल से मोदी और योगी को समर्थन दिया है और अपनी इज्जत के लिए दिया है और किसानों ने अपने सम्मान को बचाने के लिए दिया, लेकिन राजनीतिक दलों ने गुंडागर्दी करने में किसानों के नाम पर कोई कमी नहीं रखी। और आंदोलन, और 1 मिनट आप बताइए, उस आंदोलन को किसानों के नाम पे किया तो इन दलों ने किया। हमने हर रैली में देखा कि ये गुंडा राज, माफिया राज, इसकी याद दिलाई गई, फिर दंगों की याद दिलाई गई, और ये देखिए ये अब आंकड़ों में भी नजर आ रहा है। और जो टैली अब हमारे सामने है, आप देख रहे हैं बीजेपी गठबंधन को 265 सीटों पर बढ़त, और ये पूरी तरह से नतीजों में जो धीरे धीरे परिवर्तित होंगे वो भी हम जो टैली है आपके पास लेकर आएंगे। और आप देख रहे हैं F1 ट्रैक पर 133, जी हाँ, ये अखिलेश यादव 133 पर अभी सिमटती हुई। हालांकि पहले की परफॉर्मेंस देखी जाए तो 47 थी, तो उससे तो काफी बढ़त समाजवादी पार्टी ने गेन की है, जो छोटे छोटे दलों के साथ इस बार गठबंधन किया था। लेकिन जो सत्ता से बेदखल करने का जो सपना देखा जा रहा था और बड़े बड़े वादे भी अखिलेश यादव ने किए थे, लेकिन देखिए बीएसपी का बुरा हाल, बीएसपी और कांग्रेस, उसका अस्तित्व जो है पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में मिटता हुआ दिखाई दे रहा है। कहां पिछले चुनाव में 19 सीटें हासिल की थी बीएसपी ने, और अब सिर्फ 1 सीट उनके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और बहन जी इस बार एक्टिव भी नहीं थी, एक्टिव मोड में नजर नहीं आ रही थी, बाहर रैलियों के लिए नहीं निकल रही थी। और वहीं कांग्रेस पार्टी का देखिए हाल क्या हो गया, जो ये डूबती नैया थी उसको बचाने में प्रियंका गांधी भी यहां पर सफल नहीं हो पाई। हालांकि काफी एक्टिव थी वो, लेकिन सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहना एक अलग बात होती है। जमीन पर भी पहुंची, कार्यकर्ताओं के बीच जाकर मिलती हुई भी हमने देखा उनको, लेकिन कोई करिश्मा उनका ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक वोटर ने संदेश दिया है कि हम बड़े बड़े वादों के झांसे में नहीं आने वाले, हम वास्तविकता के साथ खड़े होंगे। और इसमें एक बहुत, संजीव जी इस पर एक कमेंट कि जो अनाज योजना, चाहे वो आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जिसमें 2.5 लाख रुपए दे दिए गए लोगों को, तो ये नमक का भी कर्ज अदा किया है लोगों ने। शायद 2 हिस्सों में देखना पड़ेगा मीमांसा जी। एक तो जब बाकी पार्टीज थी वो, आप हिंदी अल्फाबेट्स पढ़ते हैं ना, तो आ ई पढ़ते हैं जी। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 11 ला पढ़ा, एंड तक पहुंचे, A to Z जैसे जाते हैं। या से योगी की इमेज ब्रांडिंग की बात की गई, रा से राशन की बात की गई, और ला से लॉ एंड ऑर्डर की बात की गई। तो अभी इन 3 चीजों पे फोकस रहा जिस पर इन्होंने अपने आप को बेचा, और प्रॉपर मार्केटिंग गिमिक था। कांग्रेस भी मार्केटिंग गिमिक कर रही थी। अब 3 हिस्सों में बांटना है। जो प्रियंका गांधी ने बीच चुनाव में कह दिया कि भाई हम तो अगर सरकार में कोई प्रॉब्लम हुई तो अखिलेश को समर्थन कर देंगे, तो जो उनका रहा सा वोट था, अब अगर आपको कोई कह दे कि भाई हम चुनाव जीतने के बाद हम ये करेंगे, तो इससे भैया उन्हीं को ना वोट दे दें। आप देखिए, मुझे लगा कि वोट तो वेस्ट जाएगा, वोट वेस्ट जाएगा, इनको देने से अच्छा उनको दे दो। तो कांग्रेस बिल्कुल दिशाहीन नजर आई, टिकट देने में प्रयोग किए। बट आप जब चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे होते हो तो प्रयोग फिर जीतने वाले करो। अब कैसे कैसे प्रयोग किए गए, मैं 2 उदाहरण दूंगा। जल्दी से आप अपनी बात उन्नाव रखें, में रेप पीड़िता की माता को टिकट देने की बात आई, उन्होंने दिया, बट उसकी लड़ाई नहीं लड़ी गई। उसके लिए कांग्रेस के लोग भी वहां वोट मांगने नहीं गए। कानपुर में एक सीट पर जो एक कांड हुआ था, विकास दुबे का कांड, उसमें जो खुशी दुबे है उसकी बहन को टिकट दिया गया, नेहा तिवारी को, उसको 3000 कुछ वोट मिले। इसका मतलब कांग्रेस का मूल वोट भी उस तक नहीं रहा। इट मीन्स आप टिकट देके फॉर्मेलिटी कर रहे हो, बट उसकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हो। तो ये जो सिंबलिज्म है वो कांग्रेस को भारी पड़ा। और बीच के जो बयान है, उधर अखिलेश के साथ क्या हुआ कि आपको अखिलेश को लग रहा है जीत रहे हैं, मैं आपको रोक रही हूँ। एक जो हमारे पास अपडेट्स लगातार आ रहे हैं वो भी पहुंचा दें दर्शकों को। लोनी सीट से बीजेपी के नंद किशोर गुर्जर जीते हैं, ये इस वक्त का अपडेट है। तो अलग अलग सीटों पर कौन आगे, कौन पीछे, कौन हारा, कौन जीता, ये लगातार जानकारी भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यूपी में बीजेपी की जीत पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उन्हें पूरा यकीन था कि बीजेपी इस चुनाव को जीतेगी। कांग्रेस के सफाए पर शिवराज सिंह ने कहा कि नारों से चुनाव नहीं जीता जाता। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे जब प्रचार चल रहा था, तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब धुआंधार लगातार चुनावी सभाएं कर रहे थे। सर, अखिलेश यादव, सिद्धू का जो दम है वो बेदम नजर आ रहा है। देखिए, देश अटूट विश्वास रखता है। देश मतलब देश की जनता हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी में। मोदी जी केवल नेता नहीं है, जनता की श्रद्धा है वो, और लोगों के मन में ये विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है। इसलिए देश उनके पीछे खड़ा हुआ है। भारत का जिस ढंग से विकास हो रहा है,
और जनता विशेषकर गरीबों के कल्याण की जो योजनाएं हैं और महिलाओं के उत्थान की जो योजनाएं हैं उनने चमत्कार किया है। लोग पीएम के साथ खड़े हैं और वो इस विजय में परिलक्षित हो रहा है। पंजाब को छोड़ दे तो बाकी राज्यों में बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। ये शानदार विजय है, ये तो ऐतिहासिक विजय है, अद्भुत विजय है। डबल इंजन सरकार की भी ये विजय है। चारों राज्य जहां हमारी सरकार थी, लोगों का विश्वास है कि मोदी जी भेजते हैं तो भाजपा का मुख्यमंत्री होता है या सरकार होती है तो वो ठीक से इंप्लीमेंट करती है। और इसलिए मोदी जी के साथ योगी जी हो जाएं तो सोने में सुहागा हो जाता है। प्रियंका गांधी कहती थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये नारा हमें कांग्रेस पार्टी के लिए यूपी में और मजबूती देगा। नारे को ना नाम को, वोट मिला है काम को। नारों से थोड़ी चुनाव जीते जा सकते हैं, इसलिए उनके नारे खोखले थे, पार्टी खोखली थी, कुछ बचे ही नहीं। और ये जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण, गुंडागर्दी, आतंकवाद, इन सब की पराजय है। उत्तराखंड, यूपी समेत अनेक सभाएं की आपने, उस समय क्या देख रहे थे और अब जो नतीजा आ रहा है, जनता ने किस पे मोहर लगाई? मैं साफ कहता था, उत्तराखंड में भी मैं कह के आया था कि भारतीय जनता पार्टी शानदार बहुमत प्राप्त करेगी। उत्तर प्रदेश में भी मैंने कहा था कि शानदार विजय होगी, शानदार जीत होगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपको भी धन्यवाद। ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जब चुनावी सभाएं कर रहे थे उस दौरान भी कहा था कि बीजेपी जीत रही है और अब जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं उसको लेकर कहा है कि यूपी में जनता ने बीजेपी के काम पर मोहर लगाई है। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। तो शिवराज सिंह चौहान भी कह रहे हैं कि डबल इंजन की ये सरकार, और यही हमने रैलियों में भी लगातार सुना। और मोदी का नाम और योगी का काम, और मोदी के नाम पर पिछली बार बीजेपी ने ये जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार मोदी का नाम था और योगी का काम भी था। तो ये आप कह सकते हैं कि बुलडोजर बाबा ने साइकिल को रौंद दिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.